क्लास यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल के साथ अटैच है, तो ये फिनोल के साथ अटैच है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन्स भी कह देते हैं। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि एक तरफ जो है आपका मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ जो है फिनाइल है। मैंने आपको बताया था बेंजीन को फिनाइल क्यों कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको जो है कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, यानी कि जो है एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले है आपके पास रिडक्शन। तो जब आपके पास इस तरह का टॉपिक आता है तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि पहले जो है उसकी हेडिंग को प्रिपेयर कर लिया करें, चलते फिरते उनको माइंड में रिवाइज करते रहा करें। जब आप हेडिंग्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी एक बेस बन जाएगी, और जब आपको फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप हमारी ये हेडिंग है और हमने इसके अंदर जो है ये वाला काम करना है। ठीक है, तो अब जब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन पता है आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह लें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब हमने रिडक्शन की बात करनी है तो हम यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। जब आपने पढ़ा अल्कीन्स, अल्कीन और अल्काइन में, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है कैटलिस्ट जो है यूज़ करते हैं निकल। ठीक है, लेकिन बेंजीन में मैंने बताया था आपको ये हाईली जो है डीलोकलाइज 3 डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग प्लाटिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, और टेम्परेचर जो है 200 होगा। क्लास, जब आप लोग बेंजीन की रिडक्शन करेंगे यूजिंग निकल और प्लाटिनियम एज अ कैटलिस्ट, 203 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका टेम्परेचर होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि जब आप लोग हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो आपके जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड के तौर पर एक्ट करी थी, वो क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपका डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको जो रिएक्शन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह भी आ सकता है कि शो द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज एक्टिंग एज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये मैं नीचे लिख के फिर आपको पिक में सेंड कर देती हूँ। ठीक है, अभी आप लोग इसका रिएक्शन देख लें। तो जब आप बेंजीन में जो है हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लाटिनियम एज अ कैटलिस्ट, 200 आपके पास टेम्परेचर है, तो यहाँ से जो है डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे, और सिंपल आपके पास जो है साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन पता है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 में जो है कार्बन एटम है, और एक दूसरे के साथ जो है इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे अटैच, तो इसलिए जो है हमने इसको कह दिया कि हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्लास, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन के एडिशन रिएक्शन में वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नेम से पता चल रहा है क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजिन। सारे सेम रिएक्शन है, वही है, बार बार रिपीट हो रहा है जो हमने पीछे स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी कंडीशंस चेंज है। यहाँ पे जो है हम लोग बेंजीन को यूज़ करें। हेलोजिनेशन में पता है आपको हेलोजिन्स कौन कौन सी है आपके पास, क्लोरीन, बोरोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। बोरोमीन को देखा जाए वो विगोरसली रिएक्ट करती है, यानी कि उसका रिएक्शन जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और आयोडीन इतनी स्लो रिएक्ट करती है कि उसका रिएक्शन जो है बहुत उस पर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, यानी कि हम जो है हेलोजिन के एडिशन करेंगे, इसमें हेलोजिन्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे, क्लोरीन और बोरोमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे हेलोजिन्स के एडिशन करते हैं बेंजीन में, तो यहाँ पे जो है आपका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है इसमें बेंजीन में, तो हम लोग जो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजिन्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे जब हम हेलोजन के एडिशन करेंगे 3 बोरोमीन के मॉलिक्यूल, तो ये डबल बॉन्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 बोरोमीन के मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल आपके पास 6 बोरोमीन के मॉलिक्यूल है, और ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, बोरोमीन, हाइड्रोजन, बोरोमीन, हाइड्रोजन और बोरोमीन,
HBr, यहाँ पे भी, इधर भी हाइड्रोजन और बोरोमीन आ गया और इधर भी हाइड्रोजन और बोरोमीन। ठीक है, यानी कि टोटल 6 बोरोमीन के मॉलिक्यूल आके आपके पास अटैच हो गए। 6 कार्बन एटम है और जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 6 को पता है, हमें पता है यहाँ पे जो है हम लोग 6 के लिए एब्रीवेट यूज़ करते हैं हेक्सा, क्योंकि 6 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल है बेंजीन के साथ अटैच है तो इसका नेम हो गया हेक्सा ब्रोमो बेंजीन, जिस तरह पीछे हमने किया था हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, हेक्सा ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट जो है कंबस्चन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कंबस्चन क्या है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कंबस्चन जब करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और